हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इसमें जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5th के, जो DU और रेगुलर एनसीबी कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तन से बताने जा रहे हैं जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो हमारी क्लासेस होने जा रही है, क्लासेस 6 है, इससे पहले की 5 क्लासेस आप सभी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके भी मिल जाएंगे। अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन भी तंसे की पीडीएफ है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हम आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं, देखिए इससे पहले जो आपका चैप्टर फर्स्ट था हमने कंप्लीट करा चुके हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर हमने इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो हम आपको क्वेश्चन कराने हैं, ये देखिए चैप्टर सेकंड के भी क्वेश्चन हमने करा चुके हैं ये सभी। तो इसमें चैप्टर सेकंड का जो आपका क्वेश्चन बन रहा है 7, इसके क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है पेपर में। समावेशी शिक्षा की अवधारणा आपसे पूछ सकता है, उसका उद्देश्य, महत्व, दायरा, रूप, समस्या का वर्णन कीजिए। तो आपके समावेशी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, महत्व अकॉर्डिंग, ये जितने भी पॉइंट है सभी के आंसर आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पेपर में हो सकता है कि इसका महत्व पूछे या सिर्फ समस्या ही पूछे या उद्देश्य पूछे, तो जो भी कुछ पूछेगा उसको अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में आंसर लिखना है समझ कर, ठीक है। तो हम आंसर बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि समावेशी शिक्षा से क्या आश्रय है, मतलब उस समावेशी शिक्षा होता क्या है, आप उसे कैसे समझ सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब देखो, सिंपल शब्दों में हम बताएं तो कि जो एक हैंडीकैप स्टूडेंट होता है जिसे हम विकलांग कह सकते हैं, और एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, तो इन दोनों में बिना कोई भेदभाव किए दोनों को एक साथ जो शिक्षा प्राप्त होती है ना, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्योंकि आप काफ़ी सारे में देखते हैं कि पहले ये होता था कि विकलांग व्यक्ति को वो एक सामान्य स्टूडेंट के साथ नहीं रखा जाता था। इसका रीज़न ये था कि उन्हें ऐसा लगता था इसके साथ रहने से मेरा बच्चा भी इसी जैसा हो कहीं ना हो जाए, तो ये गलतफहमी थी पहले के लोगों में। लेकिन अब नहीं, अब इन दोनों को एक साथ लेकर चलना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, एक बार देख सकते हैं क्या लिखा है। समावेशी शिक्षा शास्त्र उस शिक्षा प्रणाली से जिसमें एक सामान्य छात्र दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतम समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। मतलब दूसरे शब्दों में कि जो एक सामान्य बालक है, कुछ विशेष आवश्यकता वाले बालक है जैसे विकलांग, तो उनको अगर अलग अलग हम शिक्षा देते हैं ना तो उसका वो विरोध करते हैं। मतलब सबको एक साथ लेकर चलना, जो अभी हमने आपको इतने अच्छे से समझा दिया, आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या है आपको समझ में आ गया कि समावेशी शिक्षा होते क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो उद्देश्य में आपको पता ही है कि दोनों को साथ लेके अकॉर्डिंग ही अच्छे अच्छे पॉइंट आपको लिखने को मिलेंगे। तो देखिए, तो इसके जो निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, फर्स्ट पॉइंट है देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिले। मतलब कि जो सभी बच्चे उनको फ्री में कोई भी शिक्षा मिले और उनको जो जरूरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो उनको मिलनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यह उन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता है जो सभी युवकों को सीखने की जरूरत को पूरा करते हैं। तो कुछ कार्यक्रम की शुरुआत करता है कि जो युवा लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो कुछ सीखने का प्रयास करते हैं उसको अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी स्तर पर शिक्षा में उत्कर्ष सुनिश्चित करना, मतलब उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ पॉइंट है यह व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता प्रदान करता है ताकि विकलांग बच्चे भी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सके। कि मतलब सभी को जो शिक्षा प्राप्त करता है, जिससे ये होगा जो विकलांग व्यक्ति है वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो इसका 5 पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य खासकर सबसे कमजोर और वंचित बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करना है। तो इसका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य ये भी है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं, वंचित बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल की जाए, उनको शिक्षा में सुधार की जाए, शिक्षा का विस्तार किया जाए, ठीक है। 6 पॉइंट है समावेशी दृष्टिकोण विकल्पों रणनीतियों की एक विशेष श्रृंखला का उपयोग करके छात्रों की जरूरतों की विभिन्नता और विकास की गति का जवाब देता है। तो जो भी स्टूडेंट है उनकी जो विभिन्नता होती है, उनकी गति होती है, उनके अकॉर्डिंग वो उनको प्रोत्साहित करता है, उसके लिए जवाब देता है। तो गाइस आपको ये उद्देश्य तो अच्छे से समझ ही आ गया होगा कि मतलब जितनी भी अच्छी बात है शिक्षा के अकॉर्डिंग, जो दोनों का भेदभाव को ख़त्म करके आप एक साथ लेके लिख सकते हैं। अब उसी टाइप से जैसे आपने उद्देश्य बताया उसी टाइप से आपके मैथ के अकॉर्डिंग भी होगा, बस थोड़ा वो चेंज होगा, ज़्यादा पॉइंट चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है
समावेशी की प्रक्रिया विकलांग और बिना विकलांग दोनों छात्रों के लिए अधिक प्रभावित है। मतलब कि जो ये शिक्षा का कार्यक्रम है, ये प्रक्रिया जो विकलांग व्यक्ति एक नॉर्मल स्टूडेंट है, दोनों के लिए सेम है और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी प्रभावित है। पिछले 3 दशकों में अध्ययनों में पाया गया कि समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों को अधिक हासिल करने और बेहतर कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो देखो, पहले 3 दशकों के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि मतलब पिछले सालों के अकॉर्डिंग कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपको विकलांग बच्चे होते हैं उनका अपनी शिक्षा को हासिल करने के लिए और बेहतर कौशल प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, उनकी हेल्प करती है। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट है समावेशी कक्षाओं में भाग लेने वाले विकलांग छात्र में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही जो कहते हैं ना सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। इन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां गणित और पढ़ने में अधिक होती है, उनको गणित और पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही रुचि होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हम जानते हैं कि विभिन्नता अनुभव रचनात्मक सोच की ओर ले जाता है, इसलिए रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में विभिन्नता की एकमात्र तरीका है। तो जो विभिन्नता के द्वारा हम रचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं और ये एक जरूरी तरीका है, इसलिए विभिन्नता समावेशी शिक्षा का एक मुख्य तत्व है और ये एक मुख्य तत्व के अकॉर्डिंग देखा जाता है विभिन्नता को। इसका फोर्थ पॉइंट है माता पिता और शिक्षक सुनिश्चित नहीं है कि समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सोचना है। तो जो माता पिता होते हैं उनको शिक्षक होते हैं उनको ये अभी सुनिश्चित नहीं होता है कि जो हमें समावेशी शिक्षा के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। हालांकि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य दार्शनिक ढांचे पाठ्यक्रम शिक्षा रणनीति और संगठनात्मक संरचना में बदलाव से है। तो इसका देखो, जो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य हम क्या समझ सकते हैं, दो दार्शनिक ढांचा होता है, पाठ्यक्रम होता है, जो शिक्षा की रणनीति होती है, संगठनात्मक संरचना होती है, उन सभी में जो भी चेंजिंग आती है, जो भी बदलाव होते हैं, उससे हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसका 5 पॉइंट है, देखिए समावेशी शिक्षा का अभ्यास करने वाले समाज अपनी संरचनाओं को अनुकूलित करते हैं ताकि बच्चे उम्र, लिंग या स्थिति की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अपने मूल अधिकार का आनंद ले सके। तो जो समावेशी शिक्षा का अभ्यास हम क्यों करते हैं अपने समाज में, इसलिए करते हैं कि कोई भी बच्चा है अपनी उम्र के अकॉर्डिंग अपने लिंग परवाह किए बिना, इनके झंझट में पड़े बिना, भेदभाव के बिना ये अपने जो मूल अधिकार होते हैं उन सभी का आनंद ले सके, अपने जीवन का आनंद ले सके। ठीक है, इसका 6 पॉइंट है समावेशी शिक्षा के अनुसार स्कूल का दायित्व है कि वे हर बच्चे को स्वीकार करे जो शिक्षा चाहता है। तो मतलब कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कोई भी स्कूल है वहाँ पर सभी बच्चों को स्वीकार करना चाहिए जो शिक्षा को प्राप्त करने की उम्मीद रखता है और चाहता है। इस तरह गरीब और भेदभाव के चक्र को तोड़ने के लिए विकलांग छात्रों और उनके परिवार को शिक्षित किया जाना चाहिए। और इस तरह जो हमारे गरीबी और प्लस भेदभाव के चक्र है उसको हम खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें हर परिवार को शिक्षित करना जरूरी होता है विकलांग। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है समावेशी शिक्षा का दायरा भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो देखिए इस तथ्य की मान्यता शिक्षा और समाज में समावेश का योगदान देना है। तो ये दोनों को समावेश का योगदान देना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यह मूल्यों का विकास, सामुदायिक भवन और उपलब्धियों में स्कूल के महत्व पर जोर देता है। जो भी आपके मूल्य का विकास होता है, सामुदायिक भवन के जो भी आपको उपलब्धि प्राप्त होती है उनके महत्व के अकॉर्डिंग यहाँ बात की जाती है। थर्ड पॉइंट है समावेशी स्कूल और उनके समुदायों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित है। तो जो स्कूल होते हैं, जो भी उनकी समुदाय होते हैं, उन सभी में जो एक अच्छा जो लाभकारी होता है ना संबंध स्थापित होता है। समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र में पूर्ण शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। जो भी स्थानीय क्षेत्र होते हैं सबको अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। 5 पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है प्रत्येक छात्र के लिए भागीदारी और सीखने की बाधाओं को कम करना। मतलब कि जो भी स्टूडेंट सीखना चाहता है उनकी जो भी बाधाएं आ रही है उनके सीखने के रास्ते में उनको कम करना चाहिए। जो 6 पॉइंट है समावेशन छात्रों के बीच के अंतरों को समझ सके जिनका उपयोग सीखने को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ना कि उसे दूर करने के संघर्ष से। तो मतलब एक ये भी आपको बताया जा रहा है कि जो आप समावेशी छात्र हैं उनके बीच में जो भी आप उनके जो उपयोग करने की, उनके सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, उनके अंतरों को समझते और उसको संघर्ष के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए, उसे दूर नहीं करना चाहिए। 7 पॉइंट है यह कार्यक्रम सभी बच्चों की को दोस्ती विकसित करने का मौका देता है और इसके द्वारा जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं, दोस्ती को आप विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्त होना सीखना और बढ़ने का एक शानदार तरीका। दोस्त जितने होंगे आप उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे आगे, ठीक है, ज़िंदगी को। तो ये हो गई। अब देखिए समावेशन की अवधारणा क्या होती है, तो इसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं। समावेशन एक होम रूम बनाने के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें प्रत्येक छात्र को अपने अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए
और सशक्त बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर बताया कि जो समावेशी शिक्षक है, एक होम रूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मतलब एक बच्चा होता है ना, उसको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको सीखने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। यद्यपि अभ्यास को बदला या समायोजित किया जा सकता है, उनके अभ्यास को बदला भी और चेंजिंग भी किया जा सकता है। विकलांग छात्र कक्षा में किसी भी से छात्र के समान विचार क्षमता और सामग्री के साथ दक्षता प्राप्त करते हैं। जो विकलांग छात्र होते हैं, कोई भी शेष बच्चा होता है, नॉर्मल बच्चा होता है, उसको अकॉर्डिंग ही वो अपनी क्षमता और सामग्री और दक्षता प्राप्त करते हैं, ठीक है। कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और साथ में इसके आगे देखिए, समावेशन एक शिक्षा पद अभ्यास है, मतलब उनको शिक्षा के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। इसके तहत असामान्य आवश्यकता वाले बच्चों को एक स्कूल में समग्र प्रशिक्षण अध्ययन हॉल में पूरी तरह से शामिल किया जाता है। मतलब कि जो असामान्य बच्चे, जो विकलांग हैं, उनको भी एक पूरी तरह से हॉल में शामिल किया जाता है। अपने मुख्यधारा की अभिव्यक्ति सुनी होगी, जो एक असाधारण आवश्यकता वाले युवकों की विशेषता है, जो विशेष विषयों के लिए समग्र कक्षा का दौर करते हैं, फिर भी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं होते। निम्नगम और मुख्य धारा में शामिल करने के बीच ये मूलभूत अंतर है। मतलब कि देखो यहाँ पर मुख्य धारा का अकॉर्डिंग हो जाता है कि कुछ अलग टाइप से, लेकिन यहाँ सभी को एक साथ लेके चलने की बात की जाती है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है समावेशन के विभिन्न रूप। अब इसके रूप क्या आ सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमने कुछ पॉइंट लिखे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका पूर्ण समावेश। स्कूल जो पूरी तरह से प्रशिक्षित देते हैं, सभी युवा को सीखने के मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देते हुए एक मानक होमरूम में उस समय को दिखाए जब से छात्र भर्ती होगा। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो स्कूल है सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करवाते हैं, उसमें वहाँ पर एक होमरूम तैयार किया जाना चाहिए और वहाँ पर उनको दिखाना चाहिए जो कि आपको शुरू से एंड तक के जो भी स्टूडेंट की जो भी आपने उसको देखा है, उनके ध्यान के मुद्दे हैं, उनके जो कार्य है, उनको सभी को वहाँ रखना चाहिए। यदि बच्चा विशेष आवश्यकता को पूरा करता है और मान्यताओं के अनुसार काम करता है तो उसे पूर्ण विचार एक लंबी दौर का विकल्प हो सकता है। मतलब वो अपनी सभी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही अपनी आवश्यकता के वहाँ चलता है, तो एक उसको लंबी प्रक्रिया लग सकती है, लंबा दौर के अकॉर्डिंग उसे देखा जा सकता है, समय लग सकता है। वैसे भी यदि पूर्ण विचार से छात्र के मुद्दों का समाधान नहीं होता तो विशेष पाठ्यक्रम शिक्षक पूरक निर्देश देने के लिए अध्यापक कक्षा में रुक कर आ सकते हैं। यदि तो जो इनके जो कार्यक्रम होते हैं इनको पूरा नहीं होता तो जो अध्यापक होते हैं इसमें टाइम लग सकता है, रुक के कक्षा में आ सकते हैं। यदि छात्र को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो स्कूल में आधे अधूरे निगम मॉडल में बदला सकते हैं। तो इनको मान लो जो स्टूडेंट है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा तो उनके मॉडल में चेंजिंग भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है आंशिक समावेश। हालांकि अधूरा विचार मॉडल असाधारण आवश्यकता की समझ को अपने साथियों के साथ सामाजिक और शैक्षिक रूप से बातचीत करने की अनुमति देता है। ये आवश्यकता नहीं है कि छात्र सभी उदाहरणों के लिए एक मानक होमरूम में रहे। सामान्य तौर पर मानक अध्ययन हॉल के सीखने की गतिशीलता को परेशान करने से बचाने के लिए छात्र एक अलग कक्षा में पाठ्यक्रम शिक्षक या भाषा प्रशिक्षक के साथ मिलेगा। विशेष पाठ्यक्रम प्रशिक्षक सामान्य शिक्षकों के साथ पत्राचार में रहेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके छात्र पाठ्यक्रम को समझ सके और पूरा कर सके। तो देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक हॉल रूम में जाके सभी गतिविधियों को देख सके, सीख सके। उसको अकॉर्डिंग आप क्लास में भी आपको टीचर द्वारा बताया जा सकता है। आपके पाठ्यक्रम को अकॉर्डिंग आपको जो भी समझना है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है उस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग शिक्षक। तो गाइस इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए समावेश में बाधाएं, तो इसमें कुछ बाधाएं भी है जो निम्नलिखित है, इसको अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में आपका मनोवृत्ति आ गया। एक स्कूल प्रणाली में जहाँ डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत अधिक समझा और ज्ञान नहीं है, शिक्षक डर सकते हैं और परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। तो मतलब जिनको अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, उसकी समझ नहीं है, तो जो शिक्षक होते हैं उसको डर के और उसके कुछ परिवर्तन का विरोध भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रशासन। ऊपर के कारण के सम्मान। यदि प्रशासन समावेश के दर्शन वाले बच्चों की क्षमताओं को नहीं समझते तो समावेशी कक्षा के लिए संरचना और प्रक्रिया को स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। तो मतलब कि जो समावेश के शिक्षण है, जो विकलांग व्यक्ति है, उनकी जो को नहीं समझेंगे उनके दर्शन को, तो इसमें क्या चेंजिंग करने की जो प्रक्रिया करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्थापित करना। स्थापत्य संबंधित मुद्दे। क्या पूरे स्कूल में स्कूल की पहुंच विकलांग है? लिफ्ट या
जैसी अन्य सुविधाओं के बारे में क्या? इस स्कूल में एक ऐसा क्षेत्र है जो विकलांग के लिए सुलभ है, लेकिन पूरे स्कूल विकलांग लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे बातें बताई जाए कि उनके संबंधित जो मुद्दे होते हैं और प्लस उनके लिए पूरी स्कूल नहीं बनाई जाती है विकलांग व्यक्तियों के लिए। जो इसका 4 पॉइंट है, कार्यक्रम विकलांग छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम, गतिविधियों और परियोजना उपयुक्त या आसानी से परिवर्तन हो सकते हैं। तो मतलब जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो परियोजनाएं होती है उनके परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद जो हमारी क्लासेस 7 आएगी उसमें हम बताएंगे आपको समावेश में शिक्षक की भूमिका और समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।